guys, welcome you all. Welcome to the channel Birth and Classes. Today I am talking about the chapter number 1, what is linguistic. Linguistic, we say that it is a scientific study of language, a discipline which describes language in all its aspects and formulation theories as it how it works. We can say it like as Punjabi Vyakaran. We can say it in English. It is called linguistic. Linguistic एक systematic study of language है जिसके द्वारा हम अपनी किसी भी डिसिप्लिन के में लिखी जाती है विच डिस्क्राइब लैंग्वेज, जिसमें लैंग्वेज होती है और इट्स ऑल एस्पेक्ट्स, जिसमें उसके सारे एस्पेक्ट्स, उसके फार्मूलेट्स, थ्योरीज सबको दिखाए जाते हैं। नेक्स्ट द क्वेश्चन इज व्हाट इज़ लिंग्विस्टिक। लिंग्विस्टिक देखो, जो लिंग्विस्टिक की स्टडी करता है उसको लिंग्विस्टिक बोलते हैं। अ पर्सन हु स्टडीज लिंग्विस्टिक इज यूजली रेफर्ड टू एज लिंग्विस्टिक। हाउ डज लिंग्विस्टिक डिफ़र फ्रॉम ट्रेडिशनल ग्रामर। देखो, ट्रेडिशनल ग्रामर से लिंग्विस्टिक बहुत ही ज़्यादा डिफ़र है। अगर आप भी अभी देखेंगे, जैसे आज की इंग्लिश लर्निंग में और पहले वाले इंग्लिश लर्निंग में बहुत फ़र्क था। पहले हम रट्टा ही लगाते थे, बट आज हम एग्जाम्पल से पहले सीख जाते हैं। लिंग्विस्टिक्स इज डिस्क्रिप्टिव। लिंग्विस्टिक क्या डिस्क्रिप्टिव है, नॉट प्रेस्क्रिप्टिव। प्रेस्क्रिप्टिव नहीं है। लिंग्विस्टिक आर इंटरेस्टिंग इन व्हाट इज़ सेड। लिंग्विस्टिक्स जो होते हैं वो किस में विश्वास करते हैं, व्हाट इज़ सेड, क्या कहा गया है, नॉट व्हाट दे थिंक और टू बी सेड। ये नहीं सोचते भी क्या कहना चाहिए। दे डिस्क्राइब लैंग्वेज इन ऑल इट्स एस्पेक्ट। वे लैंग्वेज को हर एक एस्पेक्ट से क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। बट डू नॉट प्रेस्क्राइब रूल्स ऑफ करेक्टनेस। पर वो ज़्यादा रूल्स ऑफ करेक्टनेस को प्रेस्क्राइब नहीं करते। लिंग्विस्टिक रिगार्ड द स्पोकन लैंग्वेज एज प्राइमरी। जो लिंग्विस्टिक होते हैं वो स्पोकन लैंग्वेज को क्या सब करते हैं, प्राइमरी के तौर पे यूज़ करते हैं। नोट द रिटन। इन द पास्ट ग्रामेरियंस हैव ओवर स्ट्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ रिटन वर्ड। हमें भी याद होगा, हम जब छोटे थे तो हमें रिटन पे ज़्यादा फोकस किया करने को कहा जाता था, बट एट प्रेजेंट हम ज़्यादा अपनी प्रोनाउंसिएशन पे, अपनी स्पोकन इंग्लिश पे ध्यान देते हैं, पार्शली बिकॉज ऑफ इट पर मीनेंस। लिंग्विस्टिक डज नॉट फोर्स लैंग्वेज इनटू ए लैटिन बेस्ड फ्रेमवर्क। जो लिंग्विस्टिक होते हैं वो फोर्स नहीं करते हैं लैंग्वेज को भी लैटिन बेस्ड फ्रेमवर्क में हो। इन द पास्ट मैनी ट्रेडिशनल टेक्स्ट बुक हैव एज्यूम्ड अनक्वेश्चनेबली। जो इन पास्ट में कई ट्रेडिशनल टेक्स्ट बुक्स भी हैव अज्यूम्ड अनक्वेश्चनिंगली, उनको मतलब अनक्वेश्चनिंगली मतलब बिना किसी जवाब के ही रख लिया गया। बट लैटिन प्रोवाइड्स ए यूनिवर्सल फ्रेमवर्क इनटू विच ऑल लैंग्वेज फिट। पर जो लैटिन क्या करते हैं, एक यूनिवर्सल फ्रेमवर्क होता है उनका, जिसमें क्या सारी लैंग्वेज क्या हो जाती है, फिट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्कोप ऑफ लिंग्विस्टिक्स। लिंग्विस्टिक का स्कोप क्या क्या है, पहले है साउंड। साउंड्स पे क्या आ जाती है, फोनेटिक एंड फोनोलॉजी। उसके बाद आ गया मॉर्फोलॉजी एंड सिंटैक्स, जो किसके अंडर आती है, ग्रामर के अंडर। मीनिंग में हम बात करेंगे सिमेंटिक एंड प्रैग्मेटिक्स की। इनको हम एक एक करके डिस्कस भी करेंगे। नेक्स्ट फर्स्ट आ गया फोनेटिक। फोनेटिक इज़ द साइंस है विच स्टडीज हाउ स्पीच साउंड्स आर प्रोड्यूस्ड। देखो, इसमें ये देखा जाता है कि जो साउंड्स है वो कैसे प्रोड्यूस हो रहे हैं, ट्रांसमिटेड एंड रिसीव्ड, कैसे ट्रांसमिटेड हो रहे हैं और कैसे उनको समझा जा रहा है। फोनोलॉजी इज़ द साइंस विच स्टडीज़ द सिस्टम ऑफ साउंड। इसमें सिस्टम दिया, देखो पहले प्रोडक्शन हो गया, उसमें साउंड की सिस्टम से हुआ है, जैसे द कंजर्व द साउंड पैटर्न्स। नेक्स्ट अगर हम इनकी बात करें, नेक्स्ट इज मॉर्फोलॉजी। इट इज़ अ साइंस विच स्टडीज़ वर्ड एंड पीसीज ऑफ वर्ड। इसमें क्या होता है, वर्ड को और वर्ड के जो पीसीज हैं उनको स्टडीज़ किया जाता है। नेक्स्ट है आ गया हमारा मॉर्फोलॉजी। इट इज़ अ साइंस विच स्टडीज़ वर्ड एंड पीसीज ऑफ वर्ड। नेक्स्ट आ गया सिंटैक्स। इज़ द साइंस विच स्टडीज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस। देखो, सेंटेंस में जो भी स्ट्रक्चर है, देखो कोई भी सेंटेंस है, अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट वगैरह आते हैं। पंजाबी में देखो जो सहायक क्रिया वो पहले आ जाती है, तो ये सिंटैक्स के अंडर आते हैं। सिमेंटिक्स की बात करें, इज़ द ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक एंड लॉजिक कंसर्न विद द डिक्शनरी मीनिंग। जो सिमेंटिक होती है ये की लिंग्विस्टिक की एक ब्रांच है जिसमें क्या होता है, डिक्शनरी मीनिंग को दिखाया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, प्रैग्मेटिक्स इज़ द स्टडी ऑफ व्हाट वर्ड्स मीन इन पर्टिकुलर सिचुएशन। जो प्रैग्मेटिक्स होते हैं ये देखा जाता है भी एक सिचुएशन में उस वर्ड का क्या मतलब निकलता है। देखो, कई एक ही सेंटेंस में ना कई बार क्या होता है, एक वर्ड होते हैं उसके कई मीनिंग निकलते हैं, पर जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग उस टाइम पे सही बैठ रहा है उसको प्रैग्मेटिक्स कहा जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्योर साइंस,
नेक्स्ट आ गया हमारा साइको लिंग्विस्टिक। साइको मतलब देखो हमारे साइको से अगर हम जोड़ लेते हैं तो हमारा ब्रेन के साथ रिलेशन आ जाएगा। ओके, इसका ध्यान रखना। साइको हम कहते हैं ना वो इंसान साइको है, तो उसका किस लिए कहते हैं, उसके ब्रेन से जोड़ देते हैं इसे, रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड माइंड। सोशियो लिंग्विस्टिक, तो अगर सोशोलॉजी आ जाती है तो वो समाज शास्त्र का अध्ययन करती है, तो इसमें क्या आ जाता है, लैंग्वेज का सोसाइटी के साथ क्या आ जाता है, संबंध आ जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें अप्लाइड लिंग्विस्टिक इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड लैंग्वेज टीचिंग। इसमें क्या होता है, रिलेशनशिप दिखाया जाता है लैंग्वेज का लैंग्वेज की टीचिंग के साथ। नेक्स्ट आ गया कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड द यूज़ ऑफ कंप्यूटर। आपको पता ही है जब कंप्यूटेशनल आ गया तो इसमें कंप्यूटर का लैंग्वेज के साथ क्या यूज़ है, क्या रिलेशन है, उसको दिखाया जाता है। नेक्स्ट आ गया स्टाइलिस्टिक्स इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड लिटरेचर। इसमें लैंग्वेज और लिटरेचर का रिलेशन दिखाया गया। लैंग्वेज कोई भी हो सकती है और लिटरेचर हर एक लैंग्वेज का अलग अलग होता है। एंथ्रोपोलॉजिकल लिंग्विस्टिक इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड कल्चर। देखो इसमें कल्चर के साथ जो भी लैंग्वेज का रिलेशनशिप है उसको दिखाया जाता है। नेक्स्ट आ गया फिलोसॉफिकल लिंग्विस्टिक इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड लॉजिकल थॉट। भी लैंग्वेज के साथ लॉजिकल थॉट है, जैसे कैसा कोई वर्ड कैसे लिखना है, इसमें ये दिखाया जाता है। हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड हिस्ट्री। इसमें हिस्ट्री और लैंग्वेज के साथ क्या दिखाया जाता है, रिलेशन दिखाया जाता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डाइक्रॉनिक एंड सिंक्रोनिक। देखो डाइक्रॉनिक एंड सिंक्रोनिक इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। बहुत बच्चे इसमें उलझ जाते हैं, अगर आप इसे ध्यान से सुनेंगे ना वीडियो को 2-3 बार तो आपको समझ आएगा। द टू मेन टेम्पोरल डायमेंशंस ऑफ लैंग्वेज स्टडी, डाइक्रॉनिक एंड सिंक्रोनिक, इन्वेंटेड बाय स्विस लिंग्विस्टिक फर्डिनेंड डी सोसर इन कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक। देखो ये फर्डिनेंड डी सोसर और इनकी बुक ये नॉर्मली एमसीक्यूज में आ जाते हैं, 1960 में आई थी, कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक। इसमें इन्होंने किसकी बात की है, डाइक्रॉनिक एंड सिंक्रोनिक लिंग्विस्टिक। इसमें क्या होता है, देखो डाइक्रॉनिक की बात करें, इज द स्टडिंग ऑफ लैंग्वेज एट ए सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम। इसमें क्या होता है, लैंग्वेज का एक सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम में ही स्टडी किया जाता है, अभी एक टाइम पे क्या लैंग्वेज है। डाइक्रॉनिक इज़ द स्टडिंग ऑफ लैंग्वेज थ्रू डिफरेंट पीरियड्स ऑफ टाइम। इसमें अलग अलग पीरियड में, जैसे हम कहते हैं फिर 15वीं सदी में कैसे बोली जाती थी, 16वीं सदी में कैसे बोली जाती थी, ठीक है, वैसे वैसे उस लैंग्वेज में जो चेंज हो जाती है उसको साइक्रोनिक एंड डाइक्रॉनिक कहा जाता है। लिंग्विस्टिक टाइपोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ डिफरेंट लैंग्वेज टाइप। इसमें क्या आते हैं, डिफरेंट जो लैंग्वेज के टाइप्स है उसका स्टडी किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई डू लिंग्विस्टिक रिगार्ड स्पीच रेदर देन राइटिंग एज प्राइमरी। जो लिंग्विस्टिक है वो स्पीच को क्यों देते हैं ज़्यादा, मतलब प्रेफरेंस क्यों देते हैं। फर्स्ट क्या है, द स्पोकन कम फर्स्ट, मोस्ट राइटिंग सिस्टमेट्स आर डायराइव फ्रॉम वोकल कॉर्ड्स। इन्होंने क्या है कि ज़्यादातर जो राइटिंग्स हैं वो कहाँ से, हमारे वोकल कॉर्ड से डायराइव्ड हुए हैं। नॉट ऑल लैंग्वेज आर रिटन बट आर स्पोकन। देखो कितनी ही लैंग्वेज हैं जो लिखी नहीं जाती हैं, बोली जाती हैं। देखो हमारी पंजाबी भी, देखो पंजाबी की अगर बात करें, पंजाबी में हमने गुरमुखी ली हुई है जो, पर अगर हम बात करें माझी, मलवी, दुआबी, पुआधी, अगर हमारी कितनी लैंग्वेज है उनमें देखो वर्डिंग अलग अलग है। जैसे हम कई बार 1 2 3 4 बोलते हैं, कई जगह पे दुआ, तिया ऐसे, पर हमको उसको लिखते तो नहीं है। यही बात होती है अभी, हर एक लैंग्वेज को क्या है, लिखा नहीं जाता है पर बोला जाता है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रेस्क्रिप्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव। प्रेस्क्रिप्टिव मीन्स जो एक टाइम पे चल रही है, एट प्रेजेंट हम कह सकते हैं, जो ये पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो रही है। एंड डिस्क्रिप्टिव की बात हो रही है भी टाइम टू टाइम लैंग्वेज में क्या चेंज आ रहे हैं। लिंग्विस्टिक इज़ डिस्क्रिप्टिव नॉट प्रेस्क्रिप्टिव। देखो लैंग्वेज क्या है, लिंग्विस्टिक क्या है, डिस्क्रिप्टिव है, प्रेस्क्रिप्टिव नहीं है। लिंग्विस्टिक्स आर इंटरेस्टेड इन व्हाट इज सेड। लिंग्विस्टिक इंटरेस्टेड है कहा क्या कहा जाता है, नॉट व्हाट दे थिंक ऑट टू बी, क्या उनको कहना चाहिए। डिस्क्रिप्टिव इज डिस्क्राइब लैंग्वेज इन ऑल इट्स एस्पेक्ट। डिस्क्रिप्टिव में लैंग्वेज के सारे एस्पेक्ट्स को देखा जाता है। प्रेस्क्रिप्टिव मीन्स द रूल्स ऑफ लैंग्वेज। इसमें क्या देखे जाते हैं, रूल्स ऑफ लैंग्वेज देखे जाते हैं। I think this is done for today. I have covered for first chapter, and I will always try to help you in all the ways because I want you to clear your exam. Thank you. That's it. Have a nice day.